हे एवरीबॉडी फ्रॉम जयपुर। काफ़ी दिन हो गए हमें यहाँ रहते हुए और मैंने शायद आपको बताया था कि क्योंकि मम्मी और मेरी भाभी वगैरह इतना ट्रैवल कर नहीं पाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं घर के काम वगैरह में। तो मैंने सोचा था पहले से ही कि जैसलमेर ले जाऊंगी उनको घूमने के लिए। मुझे भी देखने का बहुत मन था और इवान को भी सैंड से खिलाना था मुझे। मी बीइंग सैंड पर्सन, मैं खुद को एकदम डेजर्ट वाले इंसान से आइडेंटिफाई करती हूँ क्योंकि हमारे पूर्वज सब रेगिस्तान में ही रहते थे। तो फिर कल हम जाने वाले हैं। कल है सुबह की 10 बजे की ट्रेन जैसलमेर के लिए। एक रानी खेत नाम की ट्रेन है, उससे कराया है। बहुत टाइम बाद मैं ट्रेन में बैठने वाली हूँ। मुझे ट्रेन्स बहुत पसंद थी। मुझे ना तो बस पसंद थी, ना तो मुझे फ्लाइट पसंद थी और ना ही मुझे कार्स वगैरह पसंद थी। लेकिन ट्रेन्स का मुझे बहुत शौक था, बहुत मैंने मजे किए ट्रेन्स में। तो बहुत टाइम बाद ट्रेन में जाएंगे हम लोग। आई थिंक 12 घंटे की जर्नी है। रात को हम लोग पहुंचेंगे। रात में हम होटल लेंगे जैसलमेर सिटी में, फोर्ट के पास। और उसके बाद सुबह हम लोग चेकआउट करके वहां से जाएंगे सैंड ड्यून्स वाले एरिया में, जिसको सम बोलते हैं, और वहां पे 2 दिन रहेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं दिखाऊंगी आपको सैंड ड्यून्स वाला जो होटल कराया है। बहुत ही अच्छा है वो, बहुत ही, आई थिंक वो वहाँ का बेस्ट होटल है, 5 स्टार। तो मुझे देखना है कि क्या होता है 5 स्टार लग्जरी भी। सब कुछ बिखरा हुआ है यहाँ पे मेरा भतीजा सो रहा था। यहाँ पे कपड़े वपड़े, क्योंकि पैकिंग चल रही है तो सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। अभी पैकिंग खत्म नहीं हुई। अभी मैं नहाऊंगी क्योंकि सुबह कल जाना है। सुबह टाइम नहीं मिलेगा नहाने का, लेट हो जाएगा। तो नहा के बाल वाल धो के मैं सोऊंगी। खाना भी बहुत सारा हम पैक करके लेके जा रहे हैं। आज ना मैं 4 बजे तक एक वीडियो एडिट कर रही थी, तो उसके वजह से कुछ पैकिंग दोपहर में नहीं हो पाई। बट वो एक टेंशन खत्म हो गई है, वीडियो मेरा चला गया है। और बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि इतने टाइम बाद ट्रैवल कर रहे हैं। लाइक इवान के साथ स्पेशली। अकेले तो मुझे कभी कुछ डर नहीं लगता, कहीं पे भी मैं चली जाऊँ। बट इवान को संभाल के रखना पड़ेगा अच्छे से, वो बीमार ना पड़ जाए। और आपसे मिलती हूँ कल सुबह शायद टाइम नहीं होगा ज्यादा व्लॉग वगैरह करने का, इसलिए मैं अभी करके सो रही हूँ। यहाँ पे चंचल पराठे बना रही है मस्त मेथी के। यही खाते रहेंगे हम लोग ट्रेन में ना। और कल रात को आपने देखा था कि मुझे इतना लेट हो गया था पैकिंग वगैरह करने में। तो आज जब मैं सुबह उठी और नहा के तैयार हुई, तब तक मम्मी और चंचल ट्रैवलिंग का सारा खाना बना के तैयार कर चुके थे, जैसे भरवा भिंडी, आलू मटर। ये मटर टमाटर मसाले वाले, बिना मसाले। ये है लहसुन की चटनी। हाँ, लहसुन की चटनी। तो ये सब हम खाते रहेंगे बैठ के। रेडी हम लोग ना ऑलमोस्ट एक पूरा बैग रेडी टू ईट वाले स्नैक्स का लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग हो रहे हैं और 2 बच्चे भी हैं और 3 दिन के लिए ऑलमोस्ट जा रहे हैं रेगिस्तान वाले एरिया में। तो वहाँ खाना अच्छा मिले ना मिले, पेट खराब वगैरह हो गया तो कुछ अच्छा हमारे पास खाने के लिए हमेशा रहेगा। डिसाइड ये हुआ है कि मैं जा रही हूँ, मेरी भाभी जा रही है, मम्मी जा रही है और मेरी भाभी की मम्मी भी जा रही है और मेरा भतीजा जा रहा है और इवान जा रहा है। तो हम लोग 4 एडल्ट और 2 बच्चे हो जाएंगे इस डिब्बे में। मैं तो शौक ही हो गई हूँ कि कितना सारा सामान हो गया हमारा सबका मिला के। और मम्मी खीरे का भी एक पूरा डिब्बा ले रही है क्योंकि इवान को पसंद है, हेल्दी भी है ये चीज, हम स्नैक के जैसे खाते रहेंगे। टोटल हमारे शायद 8 से भी ज्यादा बैग्स हो रहे हैं। और आई नो ये ट्रिप मेमोरेबल होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरे एडल्ट लाइफ में कि मैं इतने सारे लोगों को खुद ये ट्रिप प्लान करके लेके जा रही हूँ अपने साथ। हेलो एवरीबॉडी, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। ट्रेन लेट है हमारी, रानी खेत एक्सप्रेस, वो 1-2 घंटे लेट है। मैं तो तैयार हो गई थी सुबह 8 बजे ही, लेकिन ट्रेन आएगी 11 बजे। तो हम लोग निकलेंगे आराम से और खाना वाना सब पैक कर लिया है, होटल बुकिंग वगैरह सब देख लिया। चलो आपसे मिलती हूँ जब हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे तब। अच्छी धूप निकली है गार्डन में, देखो मम्मी ने गार्डन कितना अच्छा बना के रखा है यहाँ पे। मैं तो बोर ही हो गई हूँ, लेट हो गई ट्रेन तो। इवान वेट 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 वेट, हमारी ट्रेन का एक्चुअल टाइम था 10:30 बजे का, लेकिन 2 घंटे लेट हो गई तो अभी 12:30 आएगी। स्टेशन के लिए निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा इवान का मुंह धुला देती हूँ अच्छे से। लास्ट टाइम मैं जैसलमेर गई थी जब मैं शायद इवान की एज की थी, 5-6 साल की थी बस। और वो मेमोरीज मेरी अभी तक है क्योंकि मेरा वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं चाहती हूँ कि इवान की भी ये ट्रिप मेमोरेबल रहे और जब भी इंडिया के बारे में सोचे तो उसको जैसलमेर याद आ जाए। तो हम लोग अभी जयपुर रेलवे स्टेशन आ गए हैं। एक्चुअली हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच गए, आधे घंटे हमने यहाँ पे वेट किया। और यहाँ पे ना मैंने खूब सारे वीडियोस लिए थे बट सारे वो डिलीट हो गए, जैसा कि आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में। इवान का ये पहला इंडियन ट्रेन का एक्सपीरियंस है। इवान ने तो इतने मजे किए ना, ट्रेन में एंटर करते ही वो ऊपर के बर्थ पे चला गया था। ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा खेले। और जब ये रानीखेत एक्सप्रेस पाली में रुकी तो वहां से चंचल की मम्मी भी चढ़ गई थी ट्रेन में। और जो घर से खाना लाए थे वो सब हम लोग खा के आराम से बैठे हैं।
थैंकफुली मैंने कुछ वीडियोस और फोटोज अपने कैमरा से भी ले लिए, नहीं तो आप लोगों को ट्रेन का पार्ट तो मैं दिखाई नहीं पाती। जेन्युइनली हम सब ने इतना एंजॉय किया ट्रेन का सफर। मैं इवान सो भी गए थे शाम को, और रात को यानी अगली सुबह 2:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंचती है जैसलमेर में। 8 hours later. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ट्रेन से उतर के हमारे गेस्ट हाउस में। तो हमने एक ऑटो ले लिया था। एक तो पहला वाला हमको एकदम पिया हुआ मिला था, बोला टैक्सी चाहिए, क्या मुंह से इतनी बात आ रही थी। तो दूसरा हमने लिया, वो ऑटो वाला था, वो एकदम पहुंचा दिया, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ हमारा लक देखो, हमारा गेस्ट हाउस निकला एकदम, जो फोर्ट है ना, क्या फोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, किले के एकदम पास में, किले के अंदर ही है। और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट लोकेशन है वहाँ पे हमको छोड़ के गया है, और रात में इतना सुंदर लग रहा है ना, देखो आप। तो 2:30 बजे हमारी ट्रेन जैसलमेर पहुंची थी और एकदम अंधेरा था स्टेशन पे। ये स्टेशन को शायद नया बना रहे हैं, तो पूरा प्लेटफॉर्म टूटा हुआ था और हर जगह पे गड्ढे थे। तो बहुत संभाल के इवान और आरू को हम लोग लेके आए, और इतने लगेज के साथ ना चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप ही देखो कितने सारे बैग्स हैं हमारे पास। और रात में ना यहाँ जैसलमेर में ठंड भी बहुत बढ़ जाती है, तो इवान को जैकेट पहनाना पड़ा मुझे। दोनों बच्चे सो रहे थे ट्रेन में, और अचानक से इनको 2:30 बजे उठा के हम लोग इतनी ठंड में लेके आए यहाँ तक। ठंड लग रही थी, शर्म आनी चाहिए, सगाई वाले बच्चे को यहाँ ठंड लगे। आपको हमारे चेहरे से ही लग रहा होगा कि कितने खुश हैं हम यहाँ आके। ये एक्चुअली लिविंग फोर्ट है, और फोर्ट के अंदर ही इतनी सारी दुकानें हैं, घर है, हजारों लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा एक्सपीरियंस आपको दुनिया में बहुत ही कम जगहों पे मिलेगा। कितना सुंदर लग रहा है इसमें। इधर से ना सनराइज बहुत सुंदर लगेगा। अपन जाएंगे ना, कहाँ है अपना होटल, कहाँ है? अभी रात के इस टाइम आपको एक भी इंसान यहाँ पे नहीं दिखेगा। मैं तो यहाँ आके ना गेस्ट हाउस के बारे में भूल ही गई, इसको देखती रह गई मैं। बिल्डिंग्स इतनी अच्छी लग रही है। ये असली मारवाड़ियों की मिसाली क्या, विमल बैग। ये फोर्ट है ना, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और ऑटो वाले ने 150 रुपए लिए थे इसके। उसने यहीं पे हमको छोड़ दिया। उसने कहा कि आगे गाड़ी जाएगी नहीं। चलते हैं अभी। कम इवान कम। जीपीएस में मैंने डाल दी है होटल की लोकेशन। एक्चुअली नाम है शिव गेस्ट हाउस। यहाँ से पैदल चल के जाएंगे तो 3 ही मिनट लगने वाले हैं। 3 मिनट की वॉकिंग दिखा रहा है। मम्मी ऑलरेडी थोड़ा आगे जा चुकी है। देखो एक बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, शांति है, कोई नहीं है यहाँ पे, और मैं तो शांति से एंजॉय कर रही हूँ ये सब बिल्डिंग्स। देख कितना मस्त सारी लाइट भी अच्छी आ रही है यहाँ पे, एकदम चमक रहा है सब। सुबह 3 बजे भी अंधेरा नहीं है यहाँ पे स्ट्रीट्स में, इतना सुंदर। और ये देखो क्या मस्त। इस फोर्ट वाले एरिया में साफ सफाई भी अच्छी है, काफी सेफ है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, रहते भी हैं यहाँ पे। बस रात में कुत्तों का ही डर लगता है, क्योंकि कुत्ते है ना भौंकने वोंकने लग जाते हैं। वाओ, हे डॉगी। इवान को भी चाइना में कभी ऐसे रैंडमली कुत्ते देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे वो टच वच करने का भी ट्राई करता है। यहाँ पे गली में, फोर्ट में, एक तो इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, और हर जगह पे रेस्टोरेंट्स है, और खूब अच्छी लाइट लगा के रखी है। रेस्टोरेंट्स है, कैफेज हैं हर एक बिल्डिंग में। मुझे तो बहुत सुहाना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मैजिकल। A few moments later. तो हम फाइनली चेक इन कर लिए हैं और हमारे रूम में आके सेट हो रहे हैं। और ये ना एक्चुअल फोर्ट के रूम्स को ही गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। हम एक्चुअली हिस्ट्री के अंदर रुक रहे हैं यहाँ पे, ऐसा फील हो रहा था। और हमारा चेक इन भी कराया एक फ्रेंच लेडी ने, जो कि इसको मैनेज कर रही है। अब यहाँ पे हमको 4-5 घंटे ही रुकना है, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छा वाला होटल नहीं कराया। मुझे बस देखना था कि फोर्ट के अंदर रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और क्योंकि मुझे सितारे देखने का शौक है, और मैंने सुना था कि जैसलमेर का आसमान ना बड़ा अच्छा दिखता है रात में, तो मैं ऊपर आ गई यहाँ पे। The next day. तो रूम से निकलते ही कुछ ऐसा लग रहा है, देखो काफी पुराना है, आपको देख के लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत चार्म रहता है, और काफी सस्ते भी होते हैं ये गेस्ट हाउसेस। 500 से 1000 के बीच में इनका प्राइस रहता है। और यहाँ पे बैठने का इतना अच्छा एरिया है, जिसमें अच्छा व्यू भी है, और खाना वाना भी हर टाइप का मिल जाता है यहाँ पे, वेस्टर्न, इंडियन, ऑमलेट्स वगैरह सब। ये मोस्टली आई थिंक फॉरेनर्स को माइंड में रख के बनाए जाते हैं इस टाइप के गेस्ट हाउसेस। मुझे तो बहुत ही अच्छा और कोजी टाइप का लगा ये। सब लोग रूम में तैयार वगैरह हो रहे हैं, और मैं बहुत ही जल्दी तैयार होकर निकल गई, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। पता नहीं कितने साल बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ इंडिया में, शायद 10 साल हो गए मुझे, तो ये अपॉर्चुनिटी बाद में पता नहीं कब आए। और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, मैंने उठते ही जो रेडी टू ईट वाला पोहा मैं लाई थी वो खा लिया था, तो पेट भर गया है मेरा। अभी यहाँ से बस चेकआउट करना है, 9 बजे का हमारा चेकआउट टाइम है। अभी मैं इस गेस्ट हाउस की छत पे फिर से जा रही हूँ। रात में एक बार आई थी, मुझे देखना था कि कैसा लगता है ये मॉर्निंग के टाइम। यहाँ पे आप देखो ना, सारे पत्थर इन्होंने अलग ही टाइप के यूज किए हुए हैं, और ये पत्थर मेरे फेवरेट पत्थर है। जोधपुर जैसलमेर में यही वाले पत्थर यूज होते हैं।
अभी हम लोग आ गए हैं हवा पोल नाम की एक जगह पे जो फोर्ट के अंदर ही है। एक म्यूजियम टाइप का है, पुरानी हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए थे बट आपको पता है सारे डिलीट हो गए। बहुत सारे हमने यहाँ फोटोज लिए क्योंकि ये जो पत्थर है ना गोल्ड के जैसे चमकता है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैंने ओडिन को वीडियो कॉल किया था ये दिखाने के लिए। ओडिन ने भी मुझे उस टाइम बोला था कि मुझे कुछ वीडियोस भेजो चाइना में ताकि मैं शेयर कर पाऊँ अपने ग्रुप में। मैंने उसको भी कुछ वीडियोस भेजे थे। और ये देखो यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, पूरे सिटी का व्यू आता है। बिलीव इट और नॉट, यहाँ पे ना इंडियंस जितने थे उतने ही फॉरेनर्स नजर आ रहे थे क्योंकि इतने भर भर के यहाँ पे सफेद लोग आते हैं ना। अब यही सब देखने के लिए देखो कितना सुंदर रूम बनाया है ये। किसी जमाने में यहाँ शायद कोई बहुत ही रिच आदमी रहता था। और इवान के साथ मैंने बहुत सारे फोटोज ले लिए थैंकफुली कैमरा में, जो कि मेरे साथ हमेशा रहेंगे क्योंकि फोन का तो पूरा डेटा डिलीट हो गया था। और मम्मी पापा तो बचपन से हमको बाहर घुमाते आए हैं। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने मम्मी को और मेरे दूसरे फैमिली वालों को घुमाया है खुद से किसी नई जगह पे। इसकी अलग ही फीलिंग है। तो थोड़ा सा फोर्ट घूमने के बाद हम लोग वापस अपने गेस्ट हाउस में आ गए हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम अपना सामान रख के चले गए थे सुबह, और सुबह ही हमने चेकआउट कर लिया था और अभी सामान लेने के लिए वापस आए हैं। तो हमने ना फोर्ट में से ही एक टैक्सी बुक करा ली जो हमको सम तक लेके जाएगी और हमको 3 दिन तक वो घुमाएगी, जहाँ भी हमको जाना है वहाँ पे लेके जाएगी। तो अभी हम लोग सम में जा रहे हैं जो कि 40 किलोमीटर दूर है जैसलमेर सिटी से। और अभी हम जाने वाले हैं कारवान रिजॉर्ट में, जिसके सपने मैं कई दिनों से ले रही हूँ जब से हमने बुक किया है। और वहाँ पे जाने का रास्ता ना थोड़ा कच्चा था, 5 मिनट उस पे गाड़ी चली, लेकिन जब पहुंचे तो बिलीव नहीं हुआ कि कितना सुंदर है। एक्चुअली इस रिजॉर्ट के बारे में मुझे कैसे पता चला, मेरा भाई और चंचल 2 साल पहले यहाँ पे टेंट में आके रुके थे और बहुत तारीफें भी की थी। बट इस टाइम मैंने 2 कॉटेजेस बुक किए हैं। जो मेरा वाला है उसमें मैं अभी जा रही हूँ। हाँ, तो मैं ना 10 दिनों से जैसलमेर में जितने भी होटल्स कैंप्स है सब मैं चेक किए जा रही हूँ ऑनलाइन। पहले मैं सोच रही थी कोई बजट वाला बुक कर लेती हूँ, लेकिन मेरी मेन प्रायोरिटी थी स्विमिंग पूल का होना, क्योंकि मुझे पता था इवान तभी एंजॉय करेगा जब स्विमिंग पूल हो। ऑन कर दी है। ये है हमारा, इतना बड़ा रूम मिला है हमको। तो ये है ना एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। हमको एक पूल मिला है अपने रूम के अंदर, प्राइवेट पूल। और यहाँ पे बाथरूम भी बहुत बड़े साइज का है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ बाथरूम में भी बाथटब है और पूल भी बाहर मिला हुआ है, शावर है। इस बाथरूम के सामने एक और वॉशिंग एरिया है, टॉयलेट है। तो टॉयलेट और बाथरूम सेपरेट है और क्लीन है, बहुत क्लीन है डेजर्ट के हिसाब से, क्योंकि डेजर्ट्स में इतना क्लीन नहीं रहता है। सैंड वगैरह मिलती है कहीं पे भी जाओ कैंप में तो। और डेजर्ट्स में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कैंप्स में टेम्पररी बाथरूम्स होते हैं। लाइक फ्लश जो होता है ना उसका सिस्टम नॉर्मल वाला नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, काफी स्मेल वगैरह आती है, बहुत लोग बोलते हैं। बट यहाँ पे एकदम प्रॉपर है टॉयलेट वगैरह। और यहाँ देखो बाथरोब्स, टाल्स और रजाई वगैरह सब इन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है। ये भी देखो कुछ अलग ही स्टाइल में है, फायर प्लेस और मिरर दिया हुआ है, ड्रेसिंग टेबल। बेडिंग भी इन्होंने काफ़ी प्लीजिंग कलर्स में लगाई हुई है। और यहाँ से आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, लेकिन किंग साइज का बेड था तो काफ़ी जगह इस बेड में। यहाँ बैठने के लिए जगह भी है। और यहाँ साइड में काम करने की टेबल दी है, ये कॉफ़ी कप्स हैं, ड्रॉर्स वगैरह सब हैं। और एक चीज़ मुझे ना एकदम डिफरेंट लगी, जैसलमेर में आप जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे ट्रेडिशनल बहुत ही कलरफुल सा एक एस्थेटिक है, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा सटल रखा हुआ है, जो कि आई लाइक, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि उनका रूम थोड़ा सिंपल रहे। यहाँ पे ये जो गूदड़ी है ना, ये ट्रेडिशनल राजस्थान की है, जो हाथ से बनती थी सिल के साथ में, जो कपड़े के पैचेस होते हैं उसको। अभी मैं दूसरे कॉटेज की तरफ जा रही हूँ जो एकदम सामने है, क्योंकि हमने 2 कॉटेजेस बुक किए थे, 2 एडल्ट्स पर कॉटेज। देखो इसमें भी इतना लिविंग एरिया है बड़ा, वहाँ वाला देखा। तो मम्मी और आंटी यहाँ पे रिलैक्स कर रही है, अभी थोड़े थके हुए हैं ये। बाद में मैं उनको अपना कॉटेज दिखा दूंगी, अभी मैं इनका कॉटेज देख लेती हूँ। यहाँ पे हमारा लगेज हमने रखा हुआ है और इतनी बड़ी सी अलमारी दी हुई है। वाओ, व्हाट अ नाइस रूम। उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें टब भी है, बाथ टब भी है और बर्तन है उसमें। और देखो अलमारी के साइड में एक दरवाजा है जिससे एक सिटिंग एरिया खुलता है प्राइवेट। अरे कितना अच्छा है ये,
ये पूरा सीटिंग एरिया हमारे रूम के साथ मिला है हमको, तो ये एकदम लग्जूरियस, एक्चुअल में लग्जूरियस ट्रिप हो गई है। क्योंकि क्लेम तो सभी कैंप्स करते हैं कि वो लग्जूरियस हैं या रॉयल हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है। देखो कितना अच्छा है ना। मुझे लगता है जैसे अगर फैमिली को बहुत खुश करना हो ना, एक्चुअल में कुछ पैसे आपको खर्च करने हो सही जगह पे, तो जैसलमेर में ऐसा कैंप जो 5 स्टार रेटेड हो, वो मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। सिर्फ रहने के लिए और उसके लिए नहीं, होटल तो बहुत अच्छा है ही, प्राइवेट पूल, प्राइवेट क्या क्या है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ ही ना ये इन्होंने आइटिनरी दी है कि ये लोग सैंड ड्यून्स पे लेके जाएंगे, कैमल राइड कराएंगे, शाम को थाई टी कराने वाले हैं सैंड ड्यून्स पे, सनसेट दिखाएंगे, मॉर्निंग में सनराइज दिखाएंगे, रात को भी कल्चरल एक्टिविटीज और डिनर वगैरह सब है, ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह। तो हाँ, मम्मी यहाँ पे चिल मार रही है। हाँ देखो खुश हो गए, उनके चेहरों से ही लग रहा है कितने खुश हो गए। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करेंगे दोनों। अभी मैं अपने कॉटेज में वापस आ गई हूँ। स्विमिंग पूल उन्होंने खोल दिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कितना रॉयल एरिया है। ओह माय गॉड, ये हमारे लिए प्राइवेट पूल दिया है। ओह वाह, मुझे पता था पूल है, मैंने फोटोज में देखा था, बट आई डिडंट नो कि ये हमारे लिए सिर्फ मिलेगा हमको। मुझे लगा था ये होटल में है और सब लोग यूज कर सकते हैं, बट ये हमारे रूम के साथ इंक्लूडेड है। और वहाँ पे सिटिंग एरिया, ये सारा हमें जो कॉटेज मिला है उसमें ये सब इंक्लूडेड है। और देखो यहाँ से पूल से सीधा हम बाहर भी जा सकते हैं और हम रूम में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बैठने का भी कितना रॉयल है। मुझे तो मम्मी को दिखाना था, एक्सपीरियंस है। पर्सनल पूल, ये तो एक बहुत ही बड़ा प्लस है, क्योंकि पब्लिक लोग पसंद नहीं करते ना वहाँ। पब्लिक उसमें जर्म्स होते हैं, गंदा होता है, लोग पता नहीं क्या क्या गंदगी छोड़ दे। आप भी मम्मी डुबकी लगाना, बहुत अच्छा पानी है ना, डुबकी लगाना इसमें। कवर्ड था ये, हम लोग आए ना तब तक ये कवर्ड था, अभी इसको उतारा है। मिट्टी नहीं आए और टेम्परेचर सही रहे। और वो देखो वहाँ पे बैठने की जगह है, कोने पे चेयर है, शाम को बहुत मजा आएगा धूप निकलते ही। मम्मी चलो, मम्मी को भी दोनों कॉटेजेस बहुत पसंद आ गए और इसमें ना मोरक्कन आर्किटेक्चर यूज हुआ है जो कि बहुत ही कामिंग लग रहा है। इवान को भी बुला लिया अभी, उसका भी स्विमिंग पूल का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाथ टब्स ही यूज किए इससे पहले उसने। गहरे पानी से डरता था तो हमेशा रोने लग जाता था स्विमिंग पूल देखते ही। मन कर रहा है कूद जाऊं, गर्मी है ना। हाँ, शूज खोल, शूज तो खोलो। करूंगी स्विमिंग आज तो। चलो अपन सब चलते हैं नहाते। सैडली हम लोग पूल वाले कपड़े नहीं लेके आए, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉटेज में ही पूल मिलेगा हमको। तो सोच रहे कैसे जाए अंदर, और इवान को समझ नहीं आ रहा पूल के साथ क्या करे। पैर वैर धो के घुसते हैं पूल में हमेशा, इनके गंदे कपड़े। तो अभी मेरी मम्मी और चंचल की मम्मी जा रहे हैं दूसरे वाले कॉटेज में थोड़ा 1 आध घंटे रेस्ट करने, फिर वो भी यहाँ पे आके स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे। तो क्योंकि इसका पानी है ना एकदम परफेक्ट नहाने वाले टेम्परेचर पे था, तो इवान ने बहुत एंजॉय किया। बच्चों का पूल इन्होंने अलग से दिया है, तो इवान बिल्कुल डरा नहीं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी बात है, बड़े होटल्स में प्राइवेट पूल्स होते हैं, तो वो तो बात सही है, लेकिन यार रेगिस्तान के बीच में जहाँ पानी की इतनी कमी है और जहाँ इनको टैंकर्स वगैरह से पानी मंगवाना पड़ता है, वहाँ पे इतना बड़ा प्राइवेट पूल देना एक अलग ही टाइप की लग्जरी है। और इनकी प्रॉपर्टी में एक इन्फिनिटी पूल भी है, जिसको हम लोग बाद में जाके देखेंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। मैं इवान को थोड़ा स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रही हूँ, और थोड़ी देर में मम्मी और बूढ़ी जी भी आ गए यहाँ पे। फोटो खींच रहे बुआ। टॉवल दे दिया भैया को। पानी में नहाते नहाते हमको काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोग ना बहुत जल्दी जल्दी में अभी निकल रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। हमने आज चूज़ किया है जीप से जाना। हमारे पास कैमल का भी ऑप्शन था, लेकिन उससे हम काफ़ी स्लो पहुंचते, तो अभी हम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो देखो ऐसी कुछ इनकी जीप रहती है जो कारवान रिजॉर्ट्स की ही है। ये डेजर्ट में चल पाती है, हर कोई गाड़ी तो चल नहीं पाती है। और ये सीधा अपने प्राइवेट टीले के पास लेके जाते हैं, जो इन्हीं का रिजॉर्ट का ही एक टीला है। क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ये काफी सेफ भी है। यहाँ पे हर कोई घुस नहीं सकता, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सिर्फ जो लोग रिजॉर्ट में रह रहे हैं उन्हीं के लिए ये है रिजर्व। इवान ने पहली बार ऐसी सैंड देखी है, चाइना में तो कभी उसने टच नहीं किया सैंड को, तो वो तो एकदम यहाँ आके बिजी हो गया है, बिल्कुल भी हमको परेशान नहीं कर रहा या अटेंशन नहीं मांग रहा हमारा। तो पूरे टाइम दोनों भाई खेलते रहते हैं सैंड के साथ। रिजॉर्ट में भी सैंड है तो वहाँ पे भी खेल लेते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड है तो यहाँ खेल रहे हैं। और देखो सन नीचे जा रहा है अभी।
सच में हॉलीडे अगर करना हो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तो सैंड वाली जगह से बेटर कोई जगह हो ही नहीं सकती। या तो बहुत अच्छा पानी हो या बहुत अच्छी सैंड हो, तो बच्चे पूरे ऑक्यूपाइड रहते हैं, उनके पीछे इतना लगना नहीं पड़ता। और यहाँ स्टाफ हमको एक के बाद एक हाई टी वाली चीजें सर्व कर रहा था। हमने तो चाय पी ली और बच्चों के लिए इतने सारे स्नैक्स थे, सैंडविचेस थे, कचौरी थी, बिस्किट्स और कुकीज थे, और इवान तो खाता ही गया। तो देखो सन नीचे जा रहा है और इतना मजा आ रहा है। जब हम लोग हाइटी से वापस आए तो अंधेरा हो गया था, और अंधेरा होते ही पूरी लाइटें जल गई है। यहाँ सितारों के जैसा लग रहा है। पूरे इन्होंने ग्राउंड पे लाइटें लगा के रखी है हर जगह पे। और यहाँ पे ना इनके गोल्फ कार्ट आ जाते हैं आपके कॉटेज तक या टेंट तक, और आपको लेके जाते हैं कल्चरल एक्टिविटी वाले एरिया तक। मैं भी आ गई हूँ यहाँ मम्मी के साथ। पानी प्यास लगी। हमारे यहाँ बैठते ही स्नैक्स या स्टार्टर्स सर्व होने लग गए हैं, जो कि खाने से पहले हमको देते हैं। मुझे सारे स्टार्टर्स बहुत ही अच्छे लगे, तेल मसाला वगैरह सब बैलेंस था एकदम। वेलकम सॉन्ग कैसे आप आलम पेश कर रहे हैं आपके लिए। तो हम कल्चर प्रोग्राम चालू करने से पहले कुछ बातें कहना चाहूँगा उस होटल के बारे में और कुछ आर्टिस्टों के बारे में। आप सभी का तहे दिल से होटल कारवां में वेलकम ट्रेडिशनल सॉन्ग्स के बाद ट्रेडिशनल ढोल की बारी आई और फिर डांस की बारी आई, और इन्होंने प्ले किया घूमर वाला सॉन्ग जो आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज में भी आ चुका है ये। या मेरे कैमरे का गलती से एनडी फिल्टर ऑन रह गया था, तो वीडियोस अच्छे नहीं आए रात वाले, काफी अंधेरा आ गया। पर आप देख सकते हो कि डांस इन्होंने कितना अच्छा ट्रेडिशनल और डिसेंट किया। यहाँ पे लोगों को भी इनवाइट किया गया था डांस करने के लिए, तो मम्मी गई थी, डांस किया उन्होंने थोड़ा सा। और मैंने यहाँ कुछ क्लिप्स ऐड कर दिए दिखाने के लिए कि एक्चुअल में कैसा लग रहा था ये सब। कल्चरल एक्टिविटीज के एंड में अनाउंसमेंट होने लग गई स्टार गेजिंग की। Today we can see one of the brightest star, one of the dying star, few binary star system, few clusters. We will cover the navigation part also. तो बेसिकली स्टार गेजिंग एक एक्टिविटी है जो यहाँ जैसलमेर में कराई जाती है, क्योंकि आसमान साफ होता है। हम लोग सब जाने वाले हैं वहाँ। पहले हम खाना खा लेते हैं। तो खाने में बुफे था और सब कुछ बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें घी में बनाई है, ना कि तेल में। डाइनिंग एरिया में ही हमको किसी ने इन्वाइट किया था केक खाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ पे अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे मनाने आए थे, कुछ लोग वहाँ पे अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाने आए थे, क्योंकि ये जगह इतनी स्पेशल है ना। खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ वापस अपने रूम जाने के लिए। गोल्फ कार्ट है हमारा, वेट कर रही है, मम्मी आने वाली है, और रूम जाके हम लोग थोड़ा फ्रेश होंगे और जाएंगे सीधा स्टार गेजिंग करने के लिए। स्टार गेजिंग की लोकेशन हमारे रिजॉर्ट से थोड़े ही दूर पे थी। इस एक्टिविटी को करने के लिए बैंगलोर से भी लोग आए हुए थे। एक ही कंडीशन थी ये करने की कि लाइट्स बिल्कुल ऑन नहीं करनी है, नहीं तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखेगा अभी। So this one is known as reflector. It was discovered by Isaac Newton. एस्ट्रॉइड तो मूव कर गया होगा ना, अगर होगा भी तो। देना एक बार वापस देना सैमसंग। सुपरनोवा देखा था, उसको पता नहीं था क्या है, बट ही वाज लाइक ओह कुछ तो है अच्छा। अरे इतना बड़ा, लेकिन पॉसिबल कैसे इतने। आप हमारा लक देखो, शायद चंचल के फोन से एक एस्टेरॉइड कैप्चर हो गया। जो हमें स्टार गेजिंग करा रहे हैं ना, वो ये चीज कंफर्म करने वाले हैं इसरो के साथ, तो तभी पता चलेगा कि रियल एस्टेरॉइड है कि नहीं। बट काफी इंटरेस्टिंग रहा ये सेशन। एक्चुअली ये हमारे फोन्स को टेलीस्कोप से कनेक्ट करके खूब अच्छी अच्छी स्पेस की इमेजेस ले रहे थे। आ गया ऑसम। वाओ, oh my god. So now we are going to capture Orion Nebula. See, it is processing. Wow. Can you see the pinkish thing? Our human eyes are not capable to see the colors, but we can capture the gases and we can capture the colors of it. तो गाइस
गाइज मैं ना सुबह यहाँ पे जल्दी उठ गई 5 बजे ही, क्योंकि सुबह का इनका प्लान था। जो कारवान रिजॉर्ट्स हैं वही हमको ले जाने वाले हैं सनराइज देखने के लिए यहाँ से सुबह सुबह 6:30 बजे। मेरी नींद खुल गई, बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि इनके बेड वगैरह, इनका मैट्रेस वगैरह इतना अच्छा है। इवान अभी तक सो रहा है, मैं दिखा दूंगी आपको। मम्मी अभी वॉशरूम में है। हम लोग नहा के तैयार होके जाएंगे सुबह सुबह, और उसके बाद जब हम घूम के आएंगे तो ब्रेकफास्ट होगा हमारा। और मैं यहाँ बाहर आ गई क्योंकि यहाँ से ना स्टार्स इतने सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ पे कलर्स नजर आ रहे हैं स्टार्स के। कोई रेड दिख रहा है, कोई पिंक दिख रहा है, कोई ब्लू दिख रहा है, कोई ऑरेंज दिख रहा है। और देखो वहां से मैं निकल के आई, यहाँ पे लेट के आराम से स्टार्स को देख सकता है किसी को अगर शौक हो तो। यहाँ पे पूल ये ढक देते हैं रात को ताकि टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे। वहाँ पे बैठने की इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पे मेडिटेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी को नींद नहीं आ रही हो तो। इवान अभी तक सो रहा है और अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। गीज़र इन्होंने दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे डेजर्ट कैंप्स में मिलता नहीं है, कॉमन होता है हीटिंग, बट यहाँ पे गीज़र भी दिया हुआ है। और राजस्थान की फील के लिए ना बाल्टी वगैरह भी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने हीटर भी दे के रखा है और एसी भी दिया हुआ है। तो ये भी एक चीज़ है जो कैंप्स में, सारे कैंप्स में नहीं मिलती है। वैसे तो ये रूम बिना कोई हीटर चलाए, एसी चलाए भी इतना गर्म है कि मैं आपको नहीं बता सकती। एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है रूम का। नहा धो के मैं और मम्मी तैयार हो गए। बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग जाने के लिए। मम्मी का तो सुबह सुबह चाय पिए बिना दिन स्टार्ट नहीं होता, तो मम्मी ने चाय बना ली थी और यहाँ बैठ के हम लोग थोड़ी देर गप्पे मारे, बातें की कि क्या करने वाले हैं आज। काम करने के लिए तो मुझसे इतना जल्दी सुबह उठा नहीं जाता, लेकिन आज कुछ एक्साइटिंग करना है तो उठ गई मैं भी। ये देखो सुबह सुबह कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली अभी भी अंधेरा है काफ़ी, मेरे कैमरा की वजह से उजाला लग रहा है। और हम लोग ना यहाँ पे ऑफिस है इनका, यहाँ पे जाके कार लेने वाले हैं। माँ उन्होंने बोला था कार यहाँ पे खड़ी है, उस साइड होगी। इवान और मम्मी आ रहे हैं। इवान वेयर यू गोइंग? इसको बेसब्री हो रही है। हाँ, ओपन जीप है। और ये जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं इसको जीप सफारी भी बोलते हैं। यहाँ वेलकम और बाय दोनों एकदम राजस्थानी स्टाइल में हो रहा है। तो अभी हम लोग जीप में जा रहे हैं। मैं कुछ दिनों से रिसर्च कर रही थी ऑनलाइन जीप सफारी के बारे में, तो मुझे पता था कि काफ़ी बम्पी राइड होती है ये। सनराइज थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन। हाँ, गोल्डन येलो रखा ना पूरा। अरे बर्ड्स, देखो बर्ड्स। हाँ इवान को देखो ठंडी लग रही है। मुझे नहीं लग रही ठंड बिल्कुल, मेरे लिए आम बात है। बेटा बच्चों के लिए तो मैं बंदोबस्त करके निकलती हूँ। शोलो नीचे नहीं होगा दीवान को काम। एक पलट न जाए बस गाड़ी। तो मुझे बस यही टेंशन हो रही थी कि गाड़ी पलट ना जाए, क्योंकि इतना हिल रही थी जोर से। पर अगर ये जोर से नहीं चलाए ना गाड़ी को तो गाड़ी फंस जाती है सैंड में। यहाँ पे सुबह थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई है और इतनी अच्छी लगने लगी सैंड, जैसे कि गोल्डन डस्ट, क्योंकि इतना सुंदर कलर आता है ना जब थोड़ा थोड़ा सनलाइट हिट करती है सैंड को। और सैंड का कलर चेंज होता जाता है, पहले वाइट वाइट सा लगता है, उसके बाद गोल्डन होता जाता है। अगर मेरे पास कैमरा नहीं होता तो खड़ी हो जाती मैं। इसको ना बहुत टाइटली पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि उड़ जाओगे आप गाड़ी में से। और इवान की हालत देखो, उसको इतनी जोर से ठंड लग रही थी क्योंकि उसको ना नींद से उठा के लाए थे। तो नींद से अगर एकदम उठता है ना तो उसको हमेशा ठंड लगती है। और यहाँ पे देखो हम पहुँचने वाले हैं और आसमान इतना सुंदर लग रहा है। हमारे आसपास कुछ और भी गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है अभी हमको। और देखते ही देखते देखो कितना उजाला हो गया है। अभी मैंने अपने कैमरा की लाइट भी बंद कर दी है, इतनी अच्छी रोशनी हो गई है। और सनराइज मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। शंघाई में तो मैंने देखा ही नहीं, और इंडिया में भी सिटी में रहते हैं तो कहाँ दिखता है। चक्कर नहीं आते। ये इसको उठा के लाया है, एकदम सोया हुआ था ना तो अचानक से सैंड के नाम से आ गया। सैंड के नाम से यार, नहीं तो उठे नहीं सुबह सुबह। पब्लिक रहती है अभी, क्या शाम को टाइम। तो ये बता रहे थे हमें कि शाम को बहुत पब्लिक आ जाती है यहाँ पे, और सुबह सुबह बेस्ट टाइम होता है, ज़्यादा लोग होते नहीं है। यू नो वी आर हियर फॉर द सनराइज। जी सन विल राइज नाउ। तो हम लोग इस जीप से आए, बहुत अच्छा लगा लेकिन इवान के लिए मुझे लग रहा था बस, क्योंकि जीप हिलती है ना तो एकदम पकड़ के बैठना पड़ता है। देखो अभी भी सन दिख नहीं रहा है लेकिन रोशनी हो गई है, और वहाँ पे ATV राइड्स वगैरह हो रही है, वो देखो आपको दिख रहा होगा। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं सन दिखने का, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। हम देख रहे हैं सन निकलते हुए।
देखो सन निकल गया, कितना फास्ट निकल रहा है, अभी तो इतना सा था। यहाँ खड़े खड़े मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन पहले ही चाइना में मैं ठंड में फ्रीज हो रही थी और अब यहाँ पे रेगिस्तान में हूँ मैं, लेकिन बहुत मुझे मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपना खाना, म्यूजिक, कल्चर सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जैसे ही सन निकलने लगता है ना, हल्की हल्की गर्मी हो जाती है स्टार्ट। मम्मी जा रही है अभी चाय लेने के लिए वहाँ से। यहाँ से मुझे सुनाई दे रही है मराठी, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं लगता है। वापस रिजॉर्ट जाने के रास्ते में हमने एक जगह पे गाड़ी रुकवा ली, क्योंकि एक जगह सैंड इतनी साफ सुथरी और थिक लग रही थी जितने की सनराइज पॉइंट पे भी नहीं थी। ऐसा आप लोग भी कर सकते हो कि टूरिस्ट स्पॉट की जगह किसी और स्पॉट पे जाओ सैंड एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट में बहुत गंदगी लोग फैला के रखते हैं, बोतलें वगैरह फेंक के रखते हैं, और पान तो हर जगह ही थुका हुआ मिलता है जैसलमेर में। बट देखो यहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं है, रेत एकदम सॉफ्ट है यहाँ पे। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है ये भी, वहां से ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ। ये देखो यहाँ पे कोई इंसेक्ट के जाने के मार्क्स हैं, फुटप्रिंट्स कितने क्यूट है। कौन है ये? कौन? स्पाइडर। मैं ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है यहाँ की सैंड तो। छोटा सा मकोड़े वकोड़े का ना, ये देखना एक सिंगल लाइन। ये सांप जैसा है क्या कुछ? सॉफ्ट है ये सैंड, और ये सैंड इतनी स्मूथ है कि इससे कपड़े तो गंदे बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि ड्राई क्लीन हो जा रहे हैं कपड़े। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मुझे भी ठंड लगने लग गई थी, और मैंने भी मम्मी जो लाई थी वो शॉल ओढ़ लिया। और वापस जब हम लोग पहुंचे होटल में तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हमको इतना स्पेशल आउटडोर ब्रेकफास्ट देने वाले हैं। हमारे लिए टेबल चेयर और कटलरी सारी बाहर लगाई जा रही है, और ये सारा सामान वो गोल्फ कार्ट से लेके आ रहे हैं एक के बाद एक। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस रिजॉर्ट की कि कहीं पे भी हमको अगर जाना होता है तो ये गोल्फ कार्ट लेके हाजिर हो जाते हैं। स्टाफ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, और सब काफ़ी प्रोफेशनल है, जितना ज़रूरी है उतना ही बात करते हैं, और हर चीज़ में हमारी हेल्प कर रहे थे ये। इनफैक्ट जब सुबह सुबह 6 बजे हम लोग तैयार हो रहे थे सनराइज देखने जाने के लिए, तो इन्होंने हमारे डोर पे नॉक भी नहीं किया। इनफैक्ट जब हमने अपने कॉटेज का दरवाजा खोला तो वहाँ पे एक अंकल ऑलरेडी खड़े हुए थे हमारा वेट करने के लिए, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अभी मैं थोड़ा टेंट देखने जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा भाई और चंचल इसी में रुके थे, तो टेंट भी इन्होंने बड़ा सुंदर बनाया है। फर्नीचर तो उतना ही अच्छी क्वालिटी का रखा है यहाँ पे, और साफ सफाई देखो, 3-4 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं सफाई करने के लिए। अचानक से मैं आ गई तो थोड़ा ये शौक हो गए। और यहाँ पे वॉशरूम भी इन्होंने काफ़ी कंटेम्प्रेरी बनाया है, और इनका टेंट भी मुझे बहुत बड़े साइज़ का लगा। जो नॉर्मल यहाँ पे टेंट्स होते हैं उनसे तो डबल लग रहा था। और वापस मैं पहुंची तो इन्होंने चाय कॉफ़ी तैयार कर दी थी यहाँ पे। बैठ के हमने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, लेकिन वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया, तो मैं आपको ऐसे अलग से दिखा देती हूँ कि क्या क्या था ब्रेकफास्ट में। कट फ्रूट था, पोहा था, आलू बोंडा था, बेसन चिला, ग्रीन टोमेटो, छोले और भटूरे आएंगे इसमें गर्म, ये बोरी जाएगा, ये अपना फेमस डिश है बाजरा की खिचड़ा, बेक बीन्स, ये कर्ड है यहाँ पे बॉईल लेंगे, यहाँ पर टी कॉफ़ी आएगी, कप वगैरह लग गई, टी कॉफ़ी आ जाएगी, और ये हमारा रेस्टोरेंट का सेटअप। और लास्ट में मैंने सोचा कि इनके मेन बिल्डिंग में मैं जाके नहीं आई थी तो उसको भी देख लेती हूँ। तो इनकी जो मेन बिल्डिंग है ना, वहाँ पे इनका इन्फिनिटी पूल है, और काफ़ी अच्छा 180 डिग्री व्यू दिखता है यहाँ से। एक तो रेगिस्तान का व्यू तो है ही है, और कारवान रिजॉर्ट के जो टेंट्स हैं वो भी दिखते हैं यहाँ से, देखो वाइट वाइट जो दिख रहे हैं पीछे। और उसके पीछे एक फेमस स्कूल है जिसके मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है, इसका नाम है राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल, और ये ना 50 डिग्री तक की हीट में भी ठंडा रहता है विदाउट यूजिंग एनी एसी। एकदम आर्किटेक्चरल मार्वल है ये। अभी चंचल और मम्मी लोग भी आ गए हैं यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठने वाले हैं जाने से पहले। यार मैं तो निकलने वाली थी यहाँ, बट फिर से मुझे रोक लिया गया।
ये एक ट्री हाउस है जो भी कारवान रिजॉर्ट में है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि हम लोग एक दिन में क्या क्या देख पाते। थोड़ी देर इस झूले पे बैठ के हम लोग निकलने वाले हैं। इस झूले से भी इवान और आरू उठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। चेकआउट का हमारा टाइम हो गया था, बैग्स वगैरह हमने पैक कर लिए और फिर चेकआउट करने के बाद पास में ही कैमल राइड के लिए हम रुक गए, क्योंकि हमने कल कैमल राइड चूज नहीं की थी तो सोचा आज ही कर लेते हैं। कैमल कार्ट में भी इवान को बहुत मजा आया। यहाँ पे इवान का फर्स्ट टाइम था ये कैमल पे, बट बिल्कुल भी डरा नहीं वो। आज के दिन के लिए मैंने बुक किया है एक नॉर्मल सैंड ड्यून का कैंप, जो कि जैसलमेर में सैकड़ों हैं, लेकिन मुझे ये देखना था कि एक नॉर्मल सैंड कैंप और एक लग्जरी वाले में क्या फर्क होता है। पहला फर्क तो ये दिखा मुझे कि एंटर करते ही हमको इन्होंने रूम दे दिया, चेक इन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिए और सारे टेंट्स है ना बहुत पास पास में है, तो प्राइवेसी की थोड़ी कमी रहती है। साफ सफाई कुछ खास नहीं थी, बेडशीट्स पे धब्बे थे और बेड पत्थर का था, मैट्रेस एवरेज थी, बाहर कई जगह पे पान थूका हुआ था, लेकिन ये जो सामने फर्नीचर दिख रहा है ये काफी अच्छी क्वालिटी का था, तो शायद ये खुद को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाथरूम काफी बड़े साइज का था लेकिन इतना साफ नहीं था। टॉयलेट ये शायद नया लगाया है, लेकिन गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं आता है दिन के टाइम। और शाम को कल्चरल एक्टिविटी में भी ये लोग ट्रक वाला डांस म्यूजिक बजा रहे थे और खूब सारे लड़के ना पी के हल्ला मचा रहे थे रात को, तो रात को तो टेंट से निकलना यहाँ मुश्किल ही होगा। The next day. अब मैं आ गई हूँ इवान को लेके वापस जैसलमेर सिटी में। आज हम लोग एक मिड रेंज होटल में रुक रहे हैं और आपको मैं दिखाती हूँ होटल कैसा है। बाकी के सब लोग कुछ घंटों के लिए गए हैं तनौट माता मंदिर देखने और वॉर म्यूजियम भी है बॉर्डर पे, वो भी देख के आएंगे। और मैं क्यों नहीं गई मैं आपको बाद में बताऊंगी। और जो सारा का सारा लगेज है वो मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ, उसको मैंने होटल में रखवा लिया है। सच में जैसलमेर आने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि होटल्स इतनी सुंदर तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। रूम कितना अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने नीटली एकदम लगेज रख दिया है। ये मैंने नोटिस किया है कि राजस्थान में हर जगह फर्नीचर होटल्स में बहुत अच्छा लगाया है, थोड़ा रॉयल टाइप का स्टाइल है उसका। यहाँ पे इतना अच्छा बैठने का एरिया दिया है खिड़कियों के पास, इनको मैं खोल दूंगी अभी। और जो पुरानी यहाँ पे हवेलियां है ना उस टाइप के इन्होंने नए होटल्स बना दिए। हवेलियों को ही इन्होंने कॉपी कर डाला है होटल्स बनाने के लिए, जो कि आई कांट इवन इमेजिन कितना मुश्किल होता होगा इस तरह से पत्थर की नक्काशी करना। बाथरूम भी आपको दिखा देती हूँ। बाथरूम यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न का अच्छा फ्यूजन है, पूरा रूम ही इस तरह से बनाया हुआ है। अभी मैं और इवान इस रूम में अकेले हैं। मेरी मम्मी और बाकी सब लोग मंदिर देखने गए हैं, वो लोग 3 घंटे बाद आएंगे। और लंबी जर्नी है ना, इवान से हो भी नहीं पाती। 120 किलोमीटर था, इतना थक जाते हैं हम लोग, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते बाय कार। गाड़ी ऊपर नीचे होती है ना तो इवान को डिजी भी फील होता है। तो अभी मम्मी का कॉल आया मुझे और मम्मी बोल रही थी कि 1-2 घंटे में वो लोग वापस जैसलमेर पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। मैं मसूर दाल वाला फेस पैक लेके आई थी, तो उसको थोड़ा सा पानी में घोल के मैंने लगा लिया है। ब्रेड विद जैम, इट्स नॉट हेल्दी। इवान ब्रेड और जैम खाने की जिद कर रहा था, लेकिन मुझे उसको कुछ सॉलिड फूड देना था। मैंने अपने लिए चाय बना ली पहले तो, और फिर इवान के लिए मैंने एक रेडी टू ईट वाला पास्ता बना दिया, जो कि उसने बिल्कुल नहीं खाया। तो मैं उसको पूड़ी और मटर की सब्जी दे रही हूँ। कल जिस बजट वाले कैंप में हम लोग रुके थे उसी से हमने आज सुबह चेकआउट किया था। और चेकआउट करने से पहले वहाँ पे मैंने उनसे सब्जी बनवा ली थी इवान के लिए स्पेशल, जिसमें मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं हो, और उसको पैक भी करवा लिया था ताकि रास्ते में इवान को अगर भूख लगे तो उसको दे सकते हैं। इवान अभी बाथरूम में खेल रहा है। जैसलमेर में आज हमारा लास्ट डे है और अभी अभी मम्मी का कॉल आया है कि वो लोग जैसलमेर वापस पहुंच गए हैं और एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे सीधा चले गए हैं, तो मैं वहीं पे आ जाऊं इंस्टेड ऑफ दे कमिंग बैक टू द होटल। और मैं चली गई ऑटो लेके व्यास की छतरी नाम की जगह पे, जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग है, लेकिन अभी पता नहीं फॉर सम रीज़न इसको कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे चिताएं जलाई जाती है और काफ़ी कूड़ा कचरा भी फैला हुआ था, बट सनसेट का व्यू यहाँ से इतना अच्छा है कि आप सब कुछ भूल जाओगे। अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, एकदम पास में ही है रेस्टोरेंट, और इवान को बहुत जोर की भूख लग रही है तो मिल्क पाउडर खा रहा है। तो मैंने ना पहले से ही सोच के रखा था कि शाम को हम लोग किसी अच्छी जगह पे डिनर करने जाएंगे, प्रॉपर वाला, पूरा आला कार्ट करेंगे डिनर। 2 दिन से हम लोग बुफे खा खा के बोर हो गए हैं, तो मैंने गूगल पे चेक किया कि आसपास कौन सा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो जो सबसे हाई रेटिंग वाला रेस्टोरेंट था एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारे होटल से, तो हम लोग अभी यहाँ पे वॉक करके जा रहे हैं। और हमारे होटल की गली देखो आप, ये सारे लेफ्ट राइट में होटल्स ही हैं और रात में एकदम चमक उठते हैं ये।
तो पहले हमने सोचा रेस्टोरेंट में अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर बच्चे मस्ती नहीं कर पाते। अरे यार बहुत सुंदर लग रहा है। फिर हमने सोचा कि ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन ऊपर है ना अंधेरा बड़ा था और चेयर्स वगैरह लगी हुई नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि नीचे ही कहीं बैठेंगे। बहुत अच्छी लाइट भी है यहाँ पे। खेलने दो ना, भागने दो। बस बाहर का कोई जा। मेन्यू इनका काफ़ी बड़ा था, इंडियन वेस्टर्न सब खाना था, लेकिन प्राइसेस काफ़ी हाई थे। इवान और आरू के लिए हमने एक नॉन स्पाइसी वाला चाउमीन बनाने के लिए बोल दिया था, तो वो आ गया है। खाना महंगा था बट बहुत टेस्टी था। और ये सब खाने के बाद हम सोएंगे और कल सुबह 2:30 बजे की हमारी ट्रेन है, तो सिर्फ 3-4 घंटे हमारी नींद होने वाली है। तो गाइज आज के लिए व्लॉग इतना ही, बहुत लंबा हो गया, लेकिन मुझे आपके साथ अपना पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करना था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा नहीं करती हूँ। मैं चाहती थी कि जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप भी करें, इसलिए मैंने ज़्यादा कट भी नहीं किया वीडियो को। कई बार ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी अगर सीन्स चेंज होते हैं तो वीडियो तो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन इंसान एब्जॉर्ब नहीं कर पाता पूरी इन्फॉर्मेशन। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने कितने दिन मैं दिन रात लगी रही हूँ इस वीडियो को एडिट करने में, तब जाके पूरा हुआ है। इंस्टा पे भी इस ट्रिप के बहुत सारे फोटोज डालने वाली हूँ, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर देना। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय। We don't need no one. Say so, I'll take you to Mars. It's worth it, see it in the stars. I'ma do it, keep you warm next to me.